ये ब्रह्मास्त्र है बिल्कुल लास्ट के एग्जाम के लिए, लास्ट के दिनों के लिए रखा था, ठीक है। ये आप लोगों का फाइनल अटेम्प्ट है, आज आपके लिए इसको खोल दिया है, अच्छे से यूज कर लो। 6 अप्रैल 2023 से जेईई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट हमारा शुरू होने वाला है। और अगर आप इस पेपर के अंदर चाहते हो कि तुम्हारे इतने नंबर बढ़ जाएं, तो अगले 8 से 10 मिनट आप मेरे को देंगे। इस वाली वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके थ्रू आपकी हजारों में 10 से 15,000 रैंक का आपका इंक्रीमेंट आ सकता है, अगर बहुत क्लोज कॉल होगी। एनआईटी वारंगल या आपका अगर इलाहाबाद में होने का चांस है तो त्रिची की साइड जा रहे होंगे। ट्रिपल आईटी आपका बैंगलोर हो रहा होगा तो आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद चले जाओगे। आईजीडीटीयू में हो रहा होगा तो आप डीटीयू में चले जाओगे। इतना डिफरेंस इस वाली वीडियो से आ सकता है अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है। तुक्के को हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे टीचर्स द्वारा, हमारे पुराने ग्रंथों पूर्वजों द्वारा बुरा माना गया। मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। अगर आपकी तैयारी सच्ची है तो हम ट्राई करेंगे कि यार इस वाली वीडियो के थ्रू आप अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर सको, पीक ऑप्टिमाइजेशन पे हम अपने रिजल्ट को लेके जा सके। लगाना कब है तुक्का, इसका सबसे पहले हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद 5 से 6 मिनट में, यार 25 से 30 मिनट, ठीक है, बहुत प्यारा सौदा है आप लोगों के लिए। देखते रहो, 2 रील छोड़ दो, ठीक है, 2 रील छोड़ दो और इस वाली वीडियो को पूरा देख लो, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेन की। तो यार तुक्का हमें जब लगाना है, अगर हमने यार बोर्ड की तैयारी अच्छे से करी, हमने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, हमने अपने जेईई मेंस की तैयारी अच्छे से करी, हम किसी कोचिंग के प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड थे, पीडब्ल्यू हो सकता है, अपनी कक्षा हो सकता है, अनअकैडमी हो सकता है, माईजू हो सकता है, जो भी, ठीक है, आई डोंट केयर, ठीक है। अगर हम किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व थे और हमने सच्चाई से अपनी तैयारी को किया है, ठीक है, तो हमें तुक्का पूरे पेपर के अंदर नहीं लगाना है। हमें पहले सारे वो क्वेश्चन करने हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, पूरा अपना दिमाग धुन देना है उस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से सुनो, उस वाले क्वेश्चन के ऊपर हमें अपना दिमाग धुन देना है। और उसके बाद जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस रहे उसके अंदर अब हमें ये दिमाग लगाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट वर्ड, कौन कौन से क्वेश्चन में हम तुक्का लगा रहे होंगे या एक गैस ले रहे होंगे, इंटेलिजेंट गैस, ठीक है, इंटेलिजेंट गैस हम यहाँ पे ले रहे होंगे। फायदा क्या होगा यार, हमारी ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाएंगी कि यार अगर आपके 65% मार्क्स आने थे तो ये 65 से शायद 80% पहुंच जाए। अगर आपके 15% मार्क्स आने थे तो 15% से 50% तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा कम नंबरों में, ज्यादा नंबरों में। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो आपको कम फायदा इस वाली वीडियो से थोड़ा सा होने वाला है। तो सबसे पहला तरीका यार देख लेते हैं, ठीक है। 5-6 तरीके बताऊंगा, कुछ सुने हुए होंगे, शायद कुछ ना सुने हुए हो। अगर सुने हुए हैं तो भी सुन लो, दिमाग के अंदर जो लास्ट के 3 से 4 दिन में भरोगे वो बैठ जाएगा अच्छे से, और जब एग्जाम में अप्लाई करने की बारी आएगी तो आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो यार पहली चीज ये है कि ये आपने बहुत सिंपल, बहुत सारे लोगों से सुनी भी होगी, वो यही है कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन आया, आप जेईई मेंस के एग्जाम हॉल में बैठे हो, एनटी अभ्यास वाला पोर्टल अपनी आंखों के सामने इमेजिन करो, और उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 पाई, पाई बाय 4, पाई बाय 4 + 1। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, आपने अपना दिमाग पूरा गढ़ लिया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से एक ये वाला जो ऑप्शन है, ये बाकी सारे ऑप्शन से मेरे को हल्का सा अटपटा लगता है, ठीक है। तो इट इज सेफ टू अज्यूम, अगर आपको तुक्का मारना है, अगेन अगर आपको तुक्का मारना है तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि इस वाले ऑप्शन को यहां पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारी जंग रहेगी इन तीनों में से नियरेस्ट आंसर पे पहुंचने का। एक और चीज हो सकती है कि इनको आप वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट करके देख लो कि हमारी क्या मोटी मोटी चीज बैठ रही है, और उसके अराउंड भी हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू टर्म्स में बैठेंगे हम, इन पे आपको डिसीजन लेना, जो एक अलग से दिखने वाली चीज है उसको हम सेफली नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। मजा आया, मजा आया, सिंपल है, सिंपल है। ये कुछ और कॉम्प्लेक्स बता दो, ये भी हल्का सा इजी यार, जल्दी जल्दी याद दिला रहा हूँ सारी चीजें, पता तुम्हें सब है, याद दिलाना इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द अबव का अगर कहीं पे ऑप्शन आता है तो 35 से 50% चांस है, एग्जैक्ट नंबर 38% आता है ये स्टेटिस्टिकली। 38% चांस यार हमारा होता है कि जनरली हमारा आंसर, अगर ये ऑप्शन में गिवन है ऑल ऑफ दी अबव, जनरली डी ऑप्शन होता है, तो उस वाले ऑप्शन को आप टिक मार सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है आपके पास बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, तो जनरली ये वाला आंसर होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि बच्चे को ए सही दिखेगा वो ए पे टिक कर देगा, या बी सही दिखेगा बी पे टिक कर देता है, और नीचे वाले ऑप्शन को आप पढ़ते ही नहीं हो। हमारे सी पे, सी ऑप्शन जनरली होता है बोथ बी एंड सी, राइट। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखे और अगर आपको अगेन तो कब मारना ही मारना है तो हम बोथ बी एंड सी पे टिक करके आगे बढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, ऐसे ही, ऐसे राइट गाइडेंस आपको चाहिए तो यश गर्ग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। 23, 33, 35, 90, अगर ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं तो हमें ऑड वन आउट वाले ऑप्शंस को दूर करना, और जो पास पास वाले ऑप्शन है जहां पे एग्जामिनर को लग रहा है कि आपकी गलती हो सकती है, प्रेशर में सिर पे टेंशन हो रही है, आईआईटी एनआईटी मिलेगा या नहीं, और पानी भी नहीं मिल रहा है, और
एडमिट कार्ड में भी कुछ गलती हो गई थी तो इन्विजिलेटर से भी डांट पड़ गई और सुसु भी नहीं जाने दे रहे। इस सारे प्रेशर में एग्जामिनर चाहता है कि आपसे गलती हो जाए, आपसे गलती नहीं होगी। आपको क्या करना है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हटा देना है। 33 और 35 दो ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों ऑप्शन में से हमें देखना पड़ेगा कैसे हटा दिया। ये इसलिए हटा दिया यार क्योंकि ये बहुत ज्यादा भिन्न भिन्न ऑप्शन थे और एग्जामिनर आपको कह ही रहा है कि बेटा इन दोनों ऑप्शन में 33 में और 35 के अंदर कंफ्यूज होना है ताकि तू क्वेश्चन गलत करे और तेरी सीट कोई और ले जाए। ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो 33 और 35 के अंदर इस केस के अंदर आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कॉमन सेंस का हमें यूज करना है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, एक बहुत बड़े या छोटे व्यक्ति बोल के गए हैं, बट कॉमन सेंस का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे जो कॉमन सेंस से निकल रहे होंगे। पिछले 2 से 3 साल में आपने कुछ तो पढ़ाई करी ही होगी, मैं मान रहा हूं कि नहीं लगता पढ़ाई में, बट कुछ तो पढ़ाई हमने करी होगी। तो उस कुछ पढ़ाई के बेसिस पे कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास ABCD 3 ऑप्शन बने हुए हैं। बहुत गंदी राइटिंग आ रही है। ABCD हमारे पास ये 4 ऑप्शन बने हुए हैं, तो इसमें से हमारी प्रीवियस पढ़ाई की वजह से, हमारी कॉमन सेंस की वजह से हम कह देंगे A और D नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सन इज नॉट राउंड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन जेई में नहीं आता, बट माई पॉइंट इज कि A और D हमारा नहीं होगा। तो उस केस में हम B और C पर ट्रिकल डाउन कर जाएंगे। मेरी इसके अंदर क्या एडवाइस है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना कि अगर आप सिर्फ कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो कि भैया समझ ही नहीं आ रहा कौन सा घटेगा, चारों के चारों सही लग रहे हैं, अगर आपको चारों के चारों सही लग रहे हैं तो उस केस में तुक्का आप नहीं मारोगे, ठीक है, क्योंकि +4 -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा, कोई बात नहीं। अगर 3 आपको सही लग रहे हैं, एक आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसमें 50-50% आपका चांस रहने वाला है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी परफॉर्मेंस आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे 50-60 नंबर ही बनने, नहीं होता दिख रहा कुछ, तो ले लो तुक्का, क्योंकि 50-60 नंबर में वैसे भी कुछ नहीं होना। बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, इंटेलिजेंटली देखोगे पेपर को और इंटेलिजेंटली सोच के मार्क करोगे तो फायदा होगा। अगर पता चल चुका है कि ऑलरेडी खराब हो चुका है पेपर, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा काल बहुत ज्यादा नजदीक है, तो उस केस में आप तुक्का ले लोगे अगर आपके पास एक एलिमिनेशन है तो भी, वरना आप नहीं लोगे। पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, लग रहा है 180-190 नंबर बन रहे हैं, तो मत लो रिस्क। अगर 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया और अब 2 सही लग रहे हैं तो 150% आपको तुक्का लेना है। यहाँ पे 100% आपको तुक्का लेना चाहिए, क्योंकि 2 में आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 50% हो जाती है। अगर आपका सही होता है तो आपको मिलते हैं 4 नंबर पूरे, और अगर आपका गलत होता है जिसका सिर्फ 50% चांस है, तो ये 4 तो आपको वैसे भी नहीं मिल रहे थे, सिर्फ -1 होता है आपका। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ आ जाती है, और 2 ऑप्शन अगर आपके पास एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 बचे हैं, तो 110% तुक्का मारना चाहिए। नहीं मार रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो। कोई एथिक्स वगैरह इस चीज के अंदर आपको नहीं देखने चाहिए। इंटेलिजेंट गेसिंग अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जल्दी +90 आएगा, +76, +76, -30। इस वाले केस में वो आपकी न्यूमेरिकल नॉलेज को कभी कभी टेस्ट नहीं कर रहे होते, सिर्फ टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपकी प्लस और माइनस वाली चीज को, ठीक है, कि एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, एनर्जी कमिंग आउट, ठीक है, वो वाली जो चीज हमारी होती है उसके बेसिस पे ये वाले जो हमारे सिंबल हैं ये चेंज हो रहे होते हैं। तो इस केस में हम सेफली इन दोनों को नेग्लेक्ट करके इन दोनों के ऊपर अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो सकते हैं। अगर इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूशन वाली चीज आपको पता है कि ऑप्शन डाल के देख लो, मैथमेटिक्स में भी ट्रिक काफी अच्छी काम करती है। तो इक्वेशन भी है तो इन दोनों को ऑप्शन हटा के इन दोनों को अपनी जो भी वो डेल एच डेल जे, ठीक है, जितनी भी इक्वेशंस होती है, टी डेल एस, ठीक है, वो सब के अंदर एंट्रोपी, सब चीजों के अंदर इनको आप बढ़िया यूज कर सकते हो। अगली चीज पे आ जाते हैं यार हम, MLT का मतलब आपको पता है, MLT का मतलब होता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एक चैप्टर आता है फिजिक्स की किताब में, शुरू के पन्ने अगर कभी जिंदगी में पढ़े आपने। ओ भाई मारो, मुझे मारो। तो इसको हमें बहुत भर भर के यूज करना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि तुम बताओ V/G, ऐसे A ऑप्शन होएगा V/G, B ऑप्शन होएगा हमारा VG, C ऑप्शन होएगा हमारा V²G। हाइपोथेटिकली लेते हैं यार, इसके अंदर हमें फाइंड करना है टाइम, ठीक है, टाइम हमें फाइंड करना है। टी मेरे को पता नहीं है, मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो अगर हम यार V/G लेते हैं तो V होती है स्पीड हमारी, इसको लिखना पेपर में जल्दी से, रफ पेपर पे मीटर/सेकंड, G को लिखना मीटर/सेकंड²। ये देखोगे तो ये सेकंड की बन रही है, तो ये टाइम वाली डायमेंशन बन रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नीचे वाले ऑप्शन टेस्ट कर लेना, उसमें भी सेकंड बन रहा हो सकता है, बट ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस को अपना बढ़िया यूज करने का। यहाँ कुछ लिखा था, किसी ने पढ़ा तो नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। नन ऑफ दीज पे आ जाते हैं यार, जो नन ऑफ दीज है हमारा, ये वाला ऑप्शन सेल्डम हमारा हो रहा होगा। तो अगर नन ऑफ दीज आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर है तो उसको आप जनरली एलिमिनेट करके चल सकते हो। जेई एडवांस में ये वाला ट्रेंड पलट जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों से अगेन यार प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस डेटा और आईआईटी के जो
पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल क्रीम ब्रांचेस के अंदर, ठीक है, क्रीम ब्रांचेस और क्रीम आईआईटीज के अंदर, उनसे डिस्कस करा था तो फिर उन्होंने भी यही बोला था कि नन ऑफ दीज मेंस में तो नहीं होता, मेंस में तो एबीसी में से ही रह जाएगा ऑप्शन आपका, बट एडवांस के अंदर सरप्राइजिंगली बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसमें नन ऑफ दीज हमारा सही हो सकता है। अभी मेंस की बात कर रहे हैं तो नन ऑफ दीज को आप सेफली स्किप करके चल सकते हो। छोटे छोटे 2 पॉइंटर्स यार, वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। पहली चीज, मेरे बहुत सारे प्यारे भाई बहन हैं और उनका ना दिमाग बड़ा खुराफाती चलता है कि हमने पहले ऑप्शन का निकाला भैया सी आए, दूसरे का सी आए, तीसरे का सी आए, तो अब चौथे का तो सी कतई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई लॉजिकल पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी हमारे टाइम में OMR शीट होती थी, बहुत सारी OMR शीट ऐसे खराब करी कि ये 3 सी दिख रहे हैं तो चौथा डी ही होगा, सी तो नहीं हो सकता। ऐसे लॉजिकल पैटर्न मत बनाना, काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी की बात आपके लिए होगी और नंबर नहीं आएंगे तो दिक्कत की बात भी होगी। तो ठीक है, 1 2 3 4 सी ये वाले पैटर्न नहीं बनाने हैं। फाइनल पॉइंट यार सुन लो, फाइनल पॉइंट है कि ये एक चीज़ होती है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है फिजिक्स में, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, ये होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के अंदर यार हमें कोशिश करनी है हम तुक्का ना लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन में, केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन में, उसके अलावा फिजिक्स के अंदर ये लगाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो तुक्के वाली वीडियो बनाई है, किसी को इससे प्रॉब्लम है तो यार मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत जेन्युइन स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे को ट्यूशन जाने से डर लगता था। मैंने ज़िंदगी में इसलिए काफ़ी टाइम तक यार कोई ट्यूशन ही नहीं ज्वाइन करी थी, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। मेरे को इसी चीज़ में चौड़ लगती थी कि मैं बिना ट्यूशन के निकालूंगा। और उस वक्त मेरे पापा ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी, यार आपके जेई के लिए काफ़ी काम आने वाली है, वो ये है कि यार जब तेरा रिजल्ट आएगा तो ये मैटर नहीं करेगा कि तूने कहाँ से पढ़ाई करी थी, क्या पढ़ाई करी थी। रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड इन टुडेज वर्ल्ड। 5 साल बाद किसी कंपनी वाले के पास जाओगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे 180 से 195 नंबर में से 15 नंबर तुमने तुक्के के थ्रू करे थे तो ये तो बहुत ज्यादा अपशकुन हो गया। नहीं, हमें अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करनी है क्योंकि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है, तुम्हारा स्कोर है, तुम्हारा कॉलेज है जो तुम्हें एक अच्छी प्लेसमेंट लाके देगा। तो अपने पे फोकस करो, भाड़ में जाए पूरी दुनिया यार अगर वो बोल रही है। अगर कम प्रिपरेशन हुई है तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रिपरेशन में फोकस करना है, बट इसी प्रिपरेशन में कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो मार्क्स, वो आपने इस वाली प्यारी सी वीडियो से सीखा, एलिमिनेशन सीखी। ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आप इस प्यारे से चैनल हमारे को फॉलो और सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई एग्जाम। आई होप आप बहुत अच्छा करो। ये चीज़ मैंने पहले इसलिए ही नहीं बनाई क्योंकि मेरे को लगता था कि बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, लास्ट मोमेंट है और लास्ट ही अप्रैल का अटेम्प्ट आ गया, तो अब मैंने आपको ये वाला ब्रह्मास्त्र दे दिया, इसको एंजॉय करो। ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, मिलते हैं आने को और नई वीडियो में।